बीमारी का सामना कर रहे हैं। इसका नाला वगैरह होता था, ये आज इसमें ना होते हैं, पानी में खुदाई लग रही है। उन्होंने क्या करा, कुछ ना करा, वीडियो बना के ले जाओ। हिंदू यहाँ पे 10% है, 90% मोमडन है। तो मैम जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी ना। एक महीना होगा मैं तो डूब गए, हम तो हाथ पैर गले पड़े। हर शाम को जाते कहते दिन मांगे सुबह को आएंगे देखने के लिए, यहाँ पे कोई नहीं आता। हाँ मैं देख कर चले जाए, मैं कोई कुछ कहता ही नहीं, नापेंगे तो यहाँ तक टूटेगा, यहाँ तक टूटेगी, बस कहेंगे चुप निकल जाएंगे। बन बन के कई फेर वीडियो, इसका सुधार नहीं हुआ है। ज्यादातर मोमडन है, ये 10-20 घर हैं, तो यही परेशान है, नाली में कर चल रहे हैं। और बच्चे स्कूल जा, मैं भी डूब जा, चैनल का पता नहीं है, मैं बूढ़ी गिर गई उस दिन रात। तालाब में क्या है, पानी की जगह वो गोबर धस गया है, उसकी वजह से पानी ब्लॉक हो चुका है। की बात चले जाएंगे हैं तो भाजपा ठा करनी है, और क्या करेंगे जब मेरा विश्वास हो रहा है। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। हम लगातार इस गांव में आ रहे हैं और इस गांव की समस्या काफी समय से आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से हम इस गांव में आ चुके हैं। भीकनपुर इस गांव का नाम है, उत्तर प्रदेश में ये आता है। और योगी के जिस ड्रीम गांवों की बात की जा रही थी, ये उससे बिल्कुल उलट है। जरा तस्वीरें आप देखिए, लोग खड़े हैं, नालों का गंदा पानी है, यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है, जहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है, उस गंदे पानी में ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी की जा रही हैं और यहाँ से एक जो सांसद हैं वो बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस सांसद हैं यहाँ से, और उन्होंने भी अभी तक इस गांव की कोई सुधी ली नहीं है। पिछली बार जब हम आए थे तब यहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि लोगों के घरों से पानी निकलता है, जगह नहीं है, लोगों ने पर्सनल अपनी चीजें रखी हुई हैं, बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन ये जो है वो प्रमाण है उन सभी नेताओं के कामों का जो यहाँ पर देखा जा सकता है। इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आखिर कितनी समस्याएं इन लोगों को हो रही है। ईंटें रखने को मजबूर है, ये देखिए, जैसे कि हम भी आपको चल के दिखा रहे हैं, ईंटें रखी हुई हैं और सांस लेना जो है वो यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। गंदगी देखिए भरमार है और ज्यादातर जो है नाली का गंदा पानी है जो घरों से निकलता है, वॉशरूम का जो पानी होता है वो यहाँ पे निकल रहा है। अब यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, उन्हीं लोगों से यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये लोग जो परेशान हैं इनको कितनी परेशानी झेलनी। क्या नाम है अंकल जी आपका? जी मेरा नाम नन्हे खां है। गंदगी देख रहे हो, वो आपके सामने भी है और जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनके सामने भी है, चाहे उसमें अपना सांसद हो अरुण गोविल जी, चाहे अपने विधायक हो, चाहे अपने प्रमुख हो या अपने गांव के प्रधान हो, वो उनको भी दिख रही है। जब आप आगे टैग करोगे तो क्या पता अरुण गोविल जी को दिखेगी, क्योंकि वो टीवी पे जरूर दिखते हैं लेकिन जमीन पर दिखते नहीं दिखते, ये तो आप बता सकते हैं। मैडम अरुण गोविल जी को ऐसा कैसे दिख जाएगा, उनके पास दूरबीन नहीं है कोई ऐसी, यहाँ से पहुंचेगा कोई प्रतिनिधि उसके पास, तो क्या पता अरुण गोविल जी को दिख जाए। तो आगे जब आगे ही अधिकारी नई चीजें पहुंचाएंगे, हमने पहले आपके प्रधान से भी बात करी थी, उन्होंने भी हमें बहुत सारी चीजें कही थी, यहाँ की जनता पे ही उन्होंने उल्टा ठीकरा फोड़ दिया था। और उस समय उन्होंने सामने जनता से आके कहा था कि अगर कोई कमी है तो हमें बताओ, कोई जनता सामने आगे आई नहीं थी। तो कैसे, जब जनता ही जहाँ आप रह रहे हो वहाँ की बात ही जब आप अपने प्रधान को नहीं बताओगे तो आगे सांसद तक बात कैसे पहुंचेगी? मैडम ये इतने गाँव को बड़ी आबादी का गाँव नहीं है जो प्रधान को पता नहीं है, यहाँ हर आदमी को पता है, हर आदमी का। ये इतना एक मतलब भाईचारे वाला गांव है कि अगर किसी की आज एक उंगली में चोट लगी तो पूरे गांव को उसका पता है कि उसकी उंगली में चोट लग गई। कोई ये कहने लगे गांव का प्रतिनिधि, चाहे उसमें प्रधान हो या चाहे उसमें बीडीसी हो या पंचायत के सदस्य हो, कोई ये कहने लगे कि पहला चीज का हमें पता नहीं है। इतना बड़ा गाँव नहीं है। गाँव बड़ा हो या छोटा, क्या गंदगी में रहना सही है या नहीं? अब आपके सामने मैडम बताया उन्होंने कि मेरे बेटे की या बच्चे की शादी है, अब उसका आप ये महसूस करो कि किसी मेहमान के लिए इस्तकबाल के लिए आप क्या ये जगह आपको बेहतर लग रही है? बिल्कुल। अगर उसके बेटी की या बेटे की शादी है उसके दरवाजे पे, तो शर्म की तो बात यही है कि बाहर से कोई मेहमान आएगा वो देख करके क्या कहेगा हमारे प्रतिनिधि को, हमारे। तो ऐसा ही चलता है इस गांव में, कोई अधिकारी आता है नहीं, सुध लेता है आप लोगों की नहीं? मैडम अधिकारी तक तो जब आप पहुंचोगे जब ही है ना, या तो आप पहुंचाओ या गांव का प्रतिनिधि पहुंचाओ। ऐसे अधिकारी को क्या, किसी को जो हापुड़ बैठा हुआ है, या हमारे सांसद मेरठ से हैं अरुण गोविल जी, वो वहाँ बैठे हुए हैं, विधायक जी बैठे हुए हैं हापुड़ में, तो उनके पास ऐसा तो कोई जरिया है नहीं कि वो पता कर लें कि पानी कहाँ है, गंदगी कहाँ है। उसके लिए तो जब तक आप नहीं पहुंचाओगे या गांव के प्रतिनिधि नहीं पहुंचाएंगे तब तक तो मेरे हिसाब से नहीं। ठीक। बन बन के कई फेर वीडियो, इसका सुधार नहीं हुआ है। कौन सी वीडियो आप लोग? हाँ, बन वहीं आए, ऐसे ही अधिकारी आए, यही आए है तुम वाले, कोई और थोड़ी आया। फिर क्या? हाँ, और भाषण भी देश की बोल रहे हैं हम तो, हमारा पानी का निकास करो ना। गंदे पानी में जब भी खड़े हम, कब से भरा ये पानी? ये तो इससे तो कम से कम महीना इशारा हुआ जा, ये तो अब ज्यादा ही हो रहा, जब उनका निकास ही ना रहा, झोड़ भर गई गोबर सा। अच्छा। हाँ, तो ये पानी जा कहाँ रहा है? जावा तो झोड़ में जा रहा है, अब झोड़ का रास्ता बंद होगा तब इंगे को जा रहा है।
अब इनके कहाँ जाएगा, कहाँ लो करेगा इसका? तो इसका कोई नाला वगैरह नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। इसका नाला वगैरह होता था, ये आज इसमें ना होते, पानी में खुदाई लग रही है पाँव में। अधिकारियों को नहीं बताया गया है? खूब बता दिया बीबी, खूब बता दिया। तुम सी आई है जैसी तुम आई हो, ऐसी आई है। यहाँ से लेकर यहाँ भाषण दिए, उंगा दिए, उंगा चौरमाई करे ना, कोई ना सुनता। कोई ना सुनता, कुछ ना होता। इसमें वीडियो ले जा बना के नहीं। हाँ, बहुत दिक्कत हमारे अजी, हम बहुत दिक्कत में हैं। हाँ, बच्चे पढ़ने को भी नहीं जा रहे हमारे। इतने इतने से बच्चे हैं हमारे, इतने इतने से बेबी नली करते ना, गिर जा पानी में, गिर जा। अच्छा, हाँ, कोई अपने घरों में। हाँ, अधिकारी नहीं सुन रहे क्या? हाँ, ना सुन रहे, देख के चले जा। उनको अब क्या बोले, हम तो नहीं कहते, देख के चले जाओ। खा खा उनसे किसी और से जो कोई हमारी कार्रवाई करेगा तो ठीक ठीक है, ना तो ना सही। अरे हंस की बात है, चले जाएंगे हैं तो भाजपा ठा करनी है, और क्या करेंगे जब मेरा विश्वास हो रहा। हम विकास कर रहे हैं गाँव, नहीं कुछ ना हो रहा। विकास करते तो ये यहाँ दिखता भी पानी हो। तुमसे जैसी तुम बहना ऐसी आए कन्या को, और पानी में भर के भाषण दिए हमने। हाँ, आज पक गई होगी, नूना ना गई होगी, मोदी के पास भी गई हो चा। हाँ, यही यही कर घुमा कर निपराम हो जा। आगे तक मैं बताऊँ, दिखा ले हाँ, अब तुम दिखाओगे, अब बता देंगे यहाँ कुछ हो भी जावा कर भाई। ये अपना मोबाइल लो पे देखना है सब, उनको कहा भी ऐसे हो गए, झीकनपुर में आए हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो। इंगे को दुकान पर जाने को हमारे बाल का हम भी अलका सा, मैं बता कैसे चले जा, मैं सौदा कहाँ जा, मैं ये 2-4 दुकान है यहाँ, वो भी ठप हो रही है। गली का मोहल्ले का सौदार चाहिए। ये आपका घर है? नहीं, मेरा घर तो पल्ली तरफ है। तो आपका ये आने जाने का रास्ता? हाँ, आने जाना यही से जाम है। वो तेरी हो रही है, देखो गाजी भर रही है। तो हाँ, ये तो अभी भरी ना, पहले तो पहले भी भर रही, अब से 2 महीने पहले भी आई मीडिया वाले। तो अच्छा, उन्होंने क्या करा, कुछ ना करा, वीडियो बना के ले जाओ। हमें कुछ ना चाहिए, बस या तो इसे झोड़ को साफ करवा दे, हमारा पानी का निकास हो जाएगा। अच्छा, तुम लोगों को ऐसे गंदगी में रहने को क्यों, मतलब ऐसे क्यों गंदगी? मजबूरी है, जब निकास नहीं है पानी का तो कहाँ रहेंगे बताओ। तो जब घर बने थे तब नाले वगैरह, नालियाँ कुछ? नाली ये रही, झोड़ में जावा पानी, अब झोड़ ही ना जब। अच्छा, पानी कहाँ जाएगा? तो इसकी शिकायत नहीं की गई? खूब करी हमने। तो क्या कहते हैं अधिकारी? नू कह दे मैं कर दूंगा। अच्छा, तो कब करेंगे? इतने तो साल हो गए, अब पता ना कब करेंगे जन। तो अधिकारी अन्ना अधिकारी करेंगे, हम तो आगे जाएंगे, आगे कंप्लेंट देंगे छुट्टी। अच्छा, आगे कहाँ जाओगे? कोई तो सुनेगा ही, ना सुनेगा तो अपने चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, जब नेता आएंगे वोट मांगने तब? हम वोट भी न दे। मैं और डूबे पानी में क्यों चल रहे हो गंदे पानी में? कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। क्या है ये जहाँ चल रहे हो? ये गंदगी है। गंदगी है? ये गंदगी तो है। गंदगी में चल क्यों रहे हो? साफ सुथरे सड़क पे चलो जब ना। कोई साफ सुथरा नहीं करवाता और देरी लग रही है, गाँव को सवेरे कौन करवाएगा सफा? गवर्नमेंट ही कराएगी। गवर्नमेंट कराएगी। तो ये पानी किसके घरों का है? ये इसी मोहल्ले का आएंगे, 4 महीने का। तो पानी घरों से निकल रहा है, गलियों में भर रहा है, जाना तो नाले में चाहिए, तो नाला कहाँ है? नाला नहीं है, वो झोड़ ही झोड़ी भर गई। झोड़ भर गई? हाँ, तो उसमें झोड़ भर गई तो फिर पानी यहाँ पे रुक रहा है, तो गंदगी में आप लोग रह रहे हो। तो गवर्नमेंट को सफाई करनी चाहिए। अच्छा, कैसे करेगी? अभी तक तो करी नहीं। अभी तक नहीं करे, कुछ नहीं करा। तो कब करेगी फिर? वोट आएंगे तब? हाँ, वोट के टाइम पे जाएंगे, हम करवाएंगे, हम करवाएंगे। क्या बोलोगे जब वोट हो? तो वोट तो आप लोग दे देते हो बड़े प्यार से। हाँ, प्यास है, बाकी काम नहीं होते। यही है ना, क्या करोगे फिर? क्या करेंगे, फिर बंदी कर देंगे कि हमने देना वोट। वोट आते हैं तो भैया थोड़ा सा पास आ जाइए जरा। वोट आते हैं तो वो तो आते हैं इन्हीं गलियों में घूमने, जब ये गलियां साफ होती हैं। अब वो नहीं है तो गलियां मना करते हैं, फिर भी ना होती, फिर भी ना होती, क्या कहते हैं? कोई भी ना आता। कहते क्या है? लेने के बाद कुछ और होता ही फिर कुछ और। अच्छा, हाँ, तो अब तो फिर इसी गंदगी में चलना पड़ेगा तुम। हाँ, तक हम तो गंदगी में ही चल रहे हैं जी। गंदगी में ही चलोगे, लेकिन वोट पक्का दोगे। सरकार बीजेपी की बनाओगे किसी और की? बीजेपी की बना देंगे सरकार। बीजेपी की बना दोगे तो फिर तो ऐसी गंदगी में चलना पड़ेगा। अभी तो पैर डूबे हैं, फिर आधा शरीर भी डूब जाएगा। डूब ही रहे हैं हम तो, सारी डूबे पड़े हैं, सारे पानी भरा पड़ा है इसमें, बताओ क्या करें। भैया क्यों मजबूर हो गंदगी में चलने साहब, को? इससे कोई सुनने की तैयार नहीं है। तो आपके प्रधान तो पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कहाँ ये गए अब? कोई नहीं मानता। हम जहाँ पानी जाता है वो साफ कराते हैं। यार, शाम को जाते कहते दिन में आएंगे, सुबह को आएंगे, देखने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आता। बताया कि नहीं? बताया कई दिन, क्या कह रहा प्रधान? वो कहा कि दिन में आऊंगा, वो आते नहीं। अच्छा, तो अभी तो दिन से शाम हो गई नहीं यार भाई, नहीं। उनके घर के बाहर है नाली की नहीं? उनके बाहर है नाली, वहाँ पे सफाई एकदम। वहाँ साफ है एकदम। यहाँ पे कोई सफाई करने वाला भी नहीं आता। यहाँ इंसान नहीं रहते हैं क्या? रहते हैं, जब प्रधान नहीं सुनता क्या लग करें। नहीं रहा है
इंसान रहते हैं, तभी तो इतनी गंदगी है। हम बताओ क्या करें, कोई आने को तैयार नहीं है। अच्छा, फिर क्या कहोगे जब प्रधानी के चुनाव भी होंगे, विधायक के भी होंगे, सांसद के भी होंगे, क्या करोगे फिर? क्या करें, वोट मांगने के लिए आते हैं, उनका काम हो जाता है, छुट्टी वोट डालोगे ही नहीं? कि डालोगे? डालनी पड़ती है मजबूरी में, क्या करें। मजबूरी में डालोगे? हमने डाला किसी को भी अन्य क्या करवा देंगे, करने कोई तैयार नहीं है। घर के बाहर पानी भरा है, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, क्या करोगे? कैसे करें, इसका सुविधा करवा दो कुछ। 1 महीना होगा, 1 महीना होगा, मैं तो डूब गए, हम तो हाथ पैर दे गले पड़े, ये रहा तेल लगा लगा के कर रहे हैं बच्चे। हाँ, गंदगी, बीमारी भी लग रही है। बीमारी भी लग रही है। और तो क्या करोगे, अधिकारी जब सुन ही नहीं रहे हैं तो? तब कैसे करो, कुछ तो होवे, इसका झोड़ का इंतजाम, नाले का कुछ तो होवे इस गाँव में भी। तो प्रधान जी को बोलिए ना, प्रधान जी सुन रहे हैं कि नहीं? अब बेचारा प्रधान से क्या, मैं तो प्रधान ही कहाँ तक करेगा। जब यहाँ जमाने की डेरी हुई पड़ी है, गोबर धो रहे तो कहाँ से करेगा, प्रधान भी कहाँ तक करेगा बीवी। तो प्रधान आगे तो पहुंचाएगा बात अपनी। तो तुम ही पहुँचा दियो, हम तो कह रहे हैं, हम तो भी हाथ जोड़ रहे तो हैं। हम आए इसीलिए ना, लेकिन बोलो तो सही कि क्या होना चाहिए, कैसे खत्म होगी ये समस्या? इसका समस्या यू खत्म हो गई, झोड़ में साफ होके और नाल निकल जाइयो। हाँ, नदी में को निकल सके। बिल्कुल, अगर अधिकारी चाहेंगे तो क्यों नहीं निकलेगा? तभी भी निकलवा। ऐसी गंदगी में रहोगे आप लोग? नबी बीमार तो हाथ पर सड़े पड़े हैं री। हाँ, और बच्चे स्कूल जा, मैं भी डूब जा, चैनर का पता नहीं है, मैं बूढ़ी गिर गई उस दिन रात। अच्छा, तब क्या हुआ, अभी हम तभी बड़े परेशान है। बहुत परेशान हो। निवारण होना चाहिए। हाँ, यू ठीक, यू कुछ तो हो। गंदगी में रहने को मजबूर है लोग, बीमारी का सामना कर रहे हैं, पानी भरा है, जाहिर सी बात है, मच्छर भी होंगे, गंदगी भी होगी। अब यहाँ पर देखो, ये अब सामने बता रही है कि यहाँ पर डेंगू भी हो चुका है कई लोगों को, और इनके पैर जो है वो भी इतने खराब हो चुके हैं, ये देखिए आप। और यहाँ पे मतलब आप आलम ये देख सकते हैं कि अच्छा, हाथ भी लगा के देख लूं, ये लो, यहाँ मतलब जो स्किन जो है वो बहुत अजीब सी हो गई है इसी गंदगी की वजह से। अब यहाँ पे तेल क्रीम लगा के यहाँ पर जो है वो गुजारा कर रहे हैं। फैसला आप कीजिए कि आखिर कब तक ये लोग ऐसी ही गंदगी में रहेंगे और कब तक ऐसे ही अपना जीवन जो है वो गुजारा करते रहेंगे। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है। नेत्रपाल जी, गंदगी भरी पड़ी है, निवारण कैसे होगा इसका? इसका करना पड़ेगा, करवाओ, ऐसा करवाओ। हमने प्रधान जी से भी गई थी, रात भी गए थे, हम रात भी गए थे, 2 बार चले गए, 2-3 बार जो है भाई से निकलवाओ। सेक्रेटरी से भी बात हुई कि ये इनकी जो उन्होंने भी आश्वासन दिया था, आज का कल का जो है, फिर मतलब सुधार नहीं हो रहा है। अच्छा, तो कितनी समस्या हो रही है इससे? ज्यादा समस्या हो रही है, रास्ता बंद है यहाँ। हाँ। ये सारा रास्ता बंद है, जो बदबू मार रही है यहाँ, जो ज्यादा बच्चे गिर रहे हैं, कोई आने को छोटे, को आने को राजी नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि हमारे घर में शादी ब्याह का फंक्शन है और अब ऐसे में 25 तारीख की शादी है लड़के की जो है। हाँ, अब ऐसा कब तक भरा रहेगा? हमें और कोई परेशानी है, पानी निकलना चाहिए हमें, तो इसका जो इसकी साफ सफाई हो या कुछ भी हो, पानी जाना चाहिए, मतलब पानी नहीं रहना चाहिए, गंदगी नहीं रहनी। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि डेयरियों की वजह से ये सब चीजें हो। हाँ, गोबर भी आते हैं इनमें, जो तो क्या होना चाहिए उसको लेके? भाई इनका जो वो होना चाहिए, या तो रोकथाम हो गोबर ऊबर की, जब भी कुछ हो सकता है। जी भैया, क्या कह रहे हैं? एक्चुअली मैम, ये जो हमारा तालाब है, हाँ, मेरा नाम संजीव कुमार है जी। ये जो तालाब है, तो तालाब में यहाँ पे मोनों की डेयरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? डेयरी, भैंसों की डेयरी, दूध की जो डेयरी होती है। भैंसों का जो गोबर होता है ना, मल वेस्ट होता है जो, तो मल वेस्ट को वो समरसेबल के द्वारा तालाब के अंदर बहा देते हैं मैम। अच्छा। तो तालाब में क्या है, पानी की जगह वो गोबर धंस गया है, उसकी वजह से पानी ब्लॉक हो चुका है। अभी इस पानी में मैम छोटे छोटे बच्चे, इतने बड़े बड़े कीड़े चल रहे हैं, अब कैसे निकले? यहाँ पे इतनी महामारी चल रही है, डेंगू है, मलेरिया है, सारी चीजें हैं मैम। इतने बड़े बड़े कीड़े हमारे घरों में घुस रहे हैं मैम। प्रधान जी से बात की है, प्रधान जी ने भी आश्वासन दे दिया कि भी मैं कराऊंगा, लेकिन कोई। कितने समय से चल रहा है मैम? इसको तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं मैम। अच्छा। और आज ये इतना बदतर हाल है मैम कि बच्चा भी यहाँ, बड़ा आदमी भी नहीं निकल सकता मैम यहाँ को। वो तो हम देख के आ रहे हैं। जी मैम, ईंटें रखी हुई हैं लोगों ने। बट मैम यहाँ पर कोई वो नहीं है, कार्रवाई नहीं है कुछ भी, किसी भी तरह की। बाकी मैं तो यही चाहता हूँ कि ये तालाब क्यों नहीं सुनते हैं, इतनी ढिलाई क्यों करते हैं? मैम, ढिलाई इसलिए है ना मैम, हिंदू यहाँ पे 10% है,
90% मोमडन है। तो मैम जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी ना। तो हिंदू इंसान नहीं है, वो नाज इंसान- नहीं खाता है। मैम हिंदू नाज खाता है लेकिन बोलने को कोई राजी नहीं है ना। अच्छा, अकेली अब सपोज दैट झाड़ू है, झाड़ू से अगर झाड़ू बंदी होगी तो सफाई हो जाएगी, एक सिंह से तो सफाई नहीं होगी ना मैम। बस यही मेरा कहना है। अच्छा, तो प्रधान भी क्या 90% के फेवर में ही रहते हैं? नहीं नहीं, प्रधान जी तो इनके खिलाफ है मैम, जो डेयरी में गोबर बहा रहे हैं उनके खिलाफ है वो तो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई, क्यों नहीं लग रही है? अब उन्होंने बोल दिया कि भाई अभी मेरे कोटे में पैसा नहीं है, बाकी कोटे में पैसा आ जाएगा तो मैं इसकी सफाई करा दूंगा। अच्छा, प्रधान जी ने हमें, सफाई कराने से सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि सफाई हो जाएगी वो तो फिर भर जाएगा। मैम सफाई का सोल्यूशन नहीं होगा ना, क्योंकि जो मलवेश इसके अंदर भरा हुआ है ना वो जेसीबी द्वारा निकाला जाएगा, उसके बाद में पानी का निकाल होगा मैम, उससे पहले नहीं होगा। उससे पहले नहीं होगा। जी चलिए, एक अम्मा और है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हो अम्मा? नहाते बिना न बच्चे नहावे न बड़े नहावे न कपड़े धोवे इस पानी के मारे। अम्मा गिर भी गए हो क्या आप? गिर गए थे? बच्चे तो गिरेंगे भी बच्चे? हाँ, बच्चे तो क्या होना चाहिए इसका? हाँ? क्या होना चाहिए ऐसे इसके जो लिए? होना चाहिए जैसा भाषण दे रहा है। अच्छा, भाषण दे रहे थे ये कि बोल रहे थे सफाई होनी चाहिए। हाँ, और है। क्या चाहिए। जब प्रधान जब दुनिया भर के इनमें गोबर जाएंगे तो प्रधान कहाँ तक निकलवाएगा बीवी? बता, गोबर कहाँ से जा रहा है? डेयरी इनके जा रहे हैं। किसकी डेयरी है? मेरे भतेरे डेयरी पूरे गांव में डेयरी फैली पड़ी है। ये का डेयरी है या किस किस की गिनवा में बीवी है? डेयरी भी होनी चाहिए और क्या। अच्छा। या पर अपने गोबर का सब इंतजाम करा। कोई इनमें झोड़ों में तालाबों में कहीं गोबर का वो होवे है। तो यानी कि समस्या ये है कि गांव के लोगों से ही गांव के लोगों को समस्या हो रही है। यू हो रही है बीवी जब यू भर गई और ये साफ ना हुई तो फिर हमको डूब जावे चमारेंगे बीवी। बता, अभी मैंने पैर दिखाए ना अपने गले हुए और डेंगू फैले पड़े हैं, मारेंगे तो गंदगी से। तो कुछ तो हो भाई बीवी इसका नाला बने, झोड़ साफ होवे, कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए या ना होवे। बिल्कुल बिल्कुल। अब कहीं हम गंदगी में ना, हम तो 2-4 घर में यहाँ से काट दे तो चलने को जाने को तैयार है। गांव के लोग प्रधान को बोल सकते हैं, प्रधान आगे बड़े अधिकारी को बोल सकते हैं। अम्मा कुछ कह रही हैं, क्या कह रहे हो अम्मा? बीवी हमारी बात कर, हम तो बहुत परेशान हैं, इसीलिए तो आए हैं हम। अब बताओ, अभी चमासा भरा पड़ा। अच्छा, अब जब कितने कर करके चले गए, हमारा फायदा किसी ने कुछ ना करा। अच्छा। हर बेरे पानी मूंगा गोबर अड़ जा तो यही पानी भर जाओ। लेकिन समस्या तो यही है ना अम्मा कि जो नाली का पानी निकल रहा है वो जा कहाँ रहा है? नजारा नहीं भर रहा है नहीं भर रहा है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं नो कह रही हूँ इसका अब हो जाएगा सुधार। वैसे हाँ, हो तो जाना चाहिए, आए तो हाँ, हम तो मैं कह रही हूँ। हाँ, तो बताओ तो सुधार ही होना चाहिए। सुधार ही चाहिए ना। हाँ, बस तो ठीक है। चलिए ठीक है, सुधार की बात कर रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी अंकल से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? लक्की राम। यही रहते हैं? हाँ जी। तो ऐसी गंदगी में कैसे रह रहे हैं? अब जब कोई नहीं सुनता, प्रधान से कहो, सेक्रेटरी से कहो, कोई नहीं आता यहाँ देखने को, तो क्या करेंगे? और अच्छा, तो फिर ऐसी गंदगी में रहोगे? प्रधान से कहना है, करना पड़ेगा ना। अब कुछ तो कहना, प्रधान कहवे का जगह दाब रखी है, झोड़ दाब ली सारी, उनका डेयरी बनी हुई है, उनका घर बने, इनका पूरब साइड में भरा हो रहा, तो सामने सड़क है, झोड़ के पल्ले साइड में वो भी झोड़ में आ रही है सड़क भी। पर में है, देख कर चले जाए, मैं कोई कुछ कहता ही नहीं, नापेंगे नहीं, यहाँ तक टूटेगा, यहाँ तक टूटेगी, बस कहेंगे चुप निकल जाएंगे। अच्छा, कोई नहीं, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। अब 3-4 अगर प्रधान नहीं सुन रहा है तो फिर बदल दो, कोई और लाएगा तो कोई और काम करेगा। प्रधान की यहाँ चले कहाँ से? दो प्रधान खड़े होंगे, तीसरा खड़ा होगा तो वो किसी न किसी वजह से उसे चुप करके बैठा देगा। अच्छा, 2 का इलेक्शन हो जाएगा, पार्टीबाजी में हो जाए। कितने प्रधान है आपके गांव में अभी? प्रधान तो एक ही है फिलहाल। तो अब तो फिर वो सुनते हैं नहीं सुनते तुम्हारे? नहीं सुनना, कोई नहीं सुनना। तो फिर क्या बदलोगे या फिर वही रहेगा तुम्हारे? जी, हमारे हाथ में क्या था, जब गाँव वाले पार्टीबाजी बना ले तो फिर तो एक। अरे भैया, सरकार एक वोट से गिर जाती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी, आप राजकुमार हैं और ऐसी गंदगी में रह रहे हैं, तो क्या करें, मजबूरी है हमारी। तो राजकुमार ऐसी गंदगी में थोड़ी रहते हैं। हमारी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? गंदगी में रहना किसकी मजबूरी है? तुम भी 2-3 बार आई, 3 बार आई है तुम अब। हाँ। तुम भी 2-3 बार वीडियो बना कर लेगी। अभी तो कोई आया ना, सुनवाई हुई ना। अच्छा, कुछ भी सुनवाई ना हुई अब तक। भी ना हुई तो फिर क्यों नहीं हो रही है? आपके अधिकारी क्यों कानों में रुइयां भर के बैठे हैं? इस बात को तो भेजाने अधिकारी। अच्छा, क्यों ना कर रहा है? जब तक जाके अधिकारियों के दरवाजे नहीं खटखटाओगे कैसे चलेगा? कितनी बार चले गए हम। प्रधान जी के द्वारा कई बार चले गए। प्रधान जी हो जाएगा सब, क्या हो जाएगा। बोलने से हो जाएगा
भी करने से होगा। हाँ तो होगा तो करने से ही। हाँ माँ, टिरोली तुम ले लो, ट्रैक्टर हमारा ट्रैक्टर टिरोल धरे 500 ले लें। तो कई गलियों में ट्रैक्टर ट्रॉली पे चढ़ के जाओगे? और बीबी हम जो ना 100 200 रुपए तक कर सके और तुम्हारे बस की है ना, देखो यहाँ कुछ भी और नहीं हमारे बस की। अच्छा, ये भी आप जो भी सफाई करवाते हो ये भी मिलजुल के? हाँ, ये मिलजुल के। कल बालक खूब बड़े हैं, यहाँ मेरे कुछ ना हुआ, गोबर जमे पड़े। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा आ गए। बाबा क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम है। अभी आप गंदे पानी में चल रहे थे, अब कैसे करें? कैसे आना जाना हो रहा है? बीमारी लग जाएगी ऐसे तो। और बीमारी लगेगी तो लगेगी वो तो। क्यों एक कौम का गांव पड़ रहा और कोई सुनने को तैयार है ना। अच्छा, कौम कहाँ से आ गई इसमें? अच्छा, क्या कौन सी कौम के लोग रहते हैं यहाँ पे? ज्यादातर मोमडन है, ये 10-20 घर हैं। हाँ। तो यही परेशान है, नाली में कर चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जाति के आधार पर चीजें क्यों करी जा रही हैं? अब क्या करे? कौन कर रहा है? अच्छा ये बताइए, यहाँ पे ज्यादातर जो मुसलमान रह रहे हैं, इसी वजह से ये गंदगी है, इसी वजह से देख नहीं रहे हैं यहाँ पे लोगों को? काहे को देख रहे हैं? नाली तमाम जोड़ भर के फेंक दी। अच्छा, ये जो झोड़ की बात आप बोल रहे हो, अगर ये झोड़ हट जाए हाँ। तो ये समस्या सुलझ जाएगी? सुलझ जाएगी जब नाली का सुधार हो जाएगा। अच्छा, आगे बड़ा गटर बन जाएगा, सीवर बन हाँ, जाएगा, हाँ, तब हो जाएगा? जब हो जाएगा। अच्छा, आपके यहाँ बड़े अधिकारी आते हैं, क्या बोलते हैं? बड़े अधिकारी हमारी काय को सुन रहे हैं? अच्छा, प्रधान की सुनेंगे या तो प्रधान को बोलते हो आप लोग? खूब क्या बोलते हैं प्रधान? प्रधान कह दे हाँ करवाएंगे। हो गया, बोलने से हो गया? बोलने से हो जाओ, बोलने से ही हो जाए? हाँ, बोल दिया और बस यूँ कहा हाँ आप करवाएंगे, और जब करवाएंगे और होता है ना। चलिए कोई बात नहीं, जो भी अधिकारी आवे। अब ये देखिए कि जो यहाँ के प्रधान हैं सब एक सुर में यही बोल रहे हैं कि जाते हैं, कंप्लेंट देते हैं और बोलते हैं कि हो जाएगा। अब हो जाएगा, वो होगा कब, ये एक बड़ा सवाल है। अरुण गोविल यहाँ से सांसद है, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं वो, और उनके सांसदी का ये गांव है और उस गांव की क्या हालत है, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ जरा, कि ये पूरी एक गली है, यहाँ लोग भी हैं और ये पूरी एक गली है, और गली जो है वो पूरी नालियों से भरी हुई है, और ये नालियों के बीच में ईंटें रखी हुई हैं, और ये ईंट भी बस वहां तक रखी है जहां तक एक घर का गेट है। इस घर के गेट से होकर दूसरी गली में जाना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये चल के जा रहे हैं, और चल के जाने के बाद ये 4 ईंटों पे चढ़ने के बाद जो है ये एक गेट है, गेट से पार होकर दूसरी साइड वहां पर ये गेट खुलता है, और फिर इस गेट के खुलने के बाद ये देखिए ये घर है किसी का। अब ये गली छोड़कर जो है वो घर को आने जाने का रास्ता बना लिया है। यहाँ के लोगों ने ये भी कहा है कि किसी के घर से कितनी बार होकर जाएंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई तो रोक टोक लगाएगा। ये देखिए दूसरी एक जगह से निकले थे हम, दूसरी जगह से बाहर आ गए, और ये दूसरा रास्ता है। ये अम्मा जहाँ पर खड़ी है, अगर आप देखेंगे ये अम्मा जहाँ पर खड़ी है, ये दूसरी तरफ का रास्ता है। यानी कि एक तरीके से ये एल टाइप की गली है जो पूरी एल के कोने से जो है वो पूरी भरी है, और यहाँ जो एक बर्मा जो लगा हुआ है वो भी लगभग जो है वो इस गंदे पानी के चलते बंद हो रखा है। अब फैसला ये करिएगा आप लोग कि आखिर इस गंदगी में रहने को मजबूर लोग हैं और कह रहे हैं कि हम सबको कंप्लेंट लगभग दे चुके हैं, सारे अधिकारियों तक ये बात जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो बात आ जा रही है वो जाति के आधार पर बात आ जा रही है, जैसे कि एक अंकल ने भी हमें बताया है। लेकिन ये चीज़ें, ये एक सवाल है कि इंसान है, जब वोट के टाइम पर उनकी जाति नहीं देखी जाती है तो फिर जहाँ वो रह रहे हैं उनके विकास को आधार बनाकर, उनके गाँव के सुधार को आधार बनाकर जाति आधार पर क्यों ये चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। अब फैसला आप ही कीजिएगा कि आखिर ये गांव कब से ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि पहले भी हम आए थे जहाँ पे ये पानी जो ये घेर जिसे बोल रहे हैं, उस घेर की वीडियो भी हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि किस तरीके से वो भरा हुआ है, पूरा गोबर वहां पर जा रहा है, पेड़ तक उगाए हैं। अब ये पानी की निकासी कहीं नहीं है, कोई सीवर नहीं है, कोई बड़ा आगे तक का कोई सीवर नहीं है, कोई बड़ी नालियां यहाँ नहीं है, सीधा घरों से पानी निकलता है, घरों के बाहर से गली किनारे पे से होकर रिश्ते हुए जाके और बाहर ढलान टाइप की बनाई हुई है, और वो जाकर पानी घेर में जो है वो गिर जाता है। अब वो घेर भर चुका है, उस घेर के भरने के बाद अब घरों के बाहर पानी भरने की नौबत आपके सामने जो है वो
देख सकते हैं ये नौबत आ चुकी है। अब फैसला आप कीजिएगा कि यूपी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वहाँ के जो सीएम है, वो हर गांव को चमकाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक गांव ये भी है जहां पर चमक कुछ भी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। फैसला आप कीजिएगा और आप हमें बताइएगा कि आखिर ये गांव में सुधार कब तक होगा। कोशिश हमारी भी जारी रहेगी और हम आपको इस गांव की समस्या लगातार जो है वो दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, बीकानेर।